जय हो बाबा, जय हो बाबा। और जल्दी जल्दी हैं, जय हो जय हो जय हो। सामने आइए। गाड़ियों से आए हैं। हाँ नहीं नहीं, अरे हम टेम्पू से आए, हम गाड़ी वाले कहाँ। गाड़ी जहाँ है वहाँ पे है। जय हो भैया जी, चलिए। जय हो जय हो जय हो जय। ओम श्री हनुमत। जय जय ओम श्री हनुमत। ओम श्री पहले जरूरी है। और का पूरे मंदिर के मलकी नहीं तू यहाँ पे। अरे खुश खुश देखो, मुँह का ऐसे कर तू आराम से। हाँ का हो तो आ रोज ऐसे सर, जब हम आई तब कब्बो चरफर रहबे नहीं करती। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भैया। जय हो जय हो जय हो श्री सीताराम। जय जय हो भैया, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय जय जय। अच्छा ये कर लो, इसमें हनुमान जी का चढ़ा हुआ भी है, ठीक है। अब वो अपना देखो। जय जय श्री सीताराम। का यार श्री हनुमान जी महाराज की श्री प्राचीन मंदिर श्री चित्रगुप्त भगवान की श्री धर्महरी, जो मीरापुर के अंतर्गत में ये तुलसी उद्यान के निकट ये मंदिर प्राचीन है। जो पावन भूमि अवधपुरी है ये अयोध्या धाम, लेकिन हमारे आदरणीय श्री भगवान राम रघुनाथ जी सूर्यवंश में हैं और चित्रगुप्त भगवान को भी भगवान पद दिए, भक्त को भी भगवान बना देते हैं। कभी फूल देने वाले को माली को अपने पत्नी बना देते हैं, जिसको आप जानते हैं तुलसी। तुलसी जो फूल देने वाले थे, लेकिन उनको महान शक्ति बना दिए। तो भगवान की कृपा से तो ये पावन धरती है, यहाँ पर वही काम कर सकता है जो मर्यादाओं पुरुषोत्तम की अनुराग में चलता हो। जिनके अंदर कपट छल छिद्र ना हो, वही रघुनाथ के अवध में वास कर सकता है और वही वैकुंठ और साकेत के वास होता है। तो आप लोग क्यों भय खाते हैं? हनुमान जी से भय क्यों खाते हैं? राम जी से भय नहीं खाते हैं, क्योंकि वो निर्मल है। उनके सामने आप झूठ बोल देते हैं, उनसे भोग लगाने से पहले पा लेते हैं। आप अच्छे भोजन कर लेते हैं, ठाकुर जी को खराब भोजन लगा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कोमल है। लेकिन आप उनको शिष्य को जानते हैं, हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज हैं, उन्हीं के भक्त जो है शनि देव जी भी हैं, सूर्य के पुत्र। इनसे क्यों डरते हैं? क्योंकि ये त्राक दंड देने वाले हैं। इसलिए नाम के अनुकरण से भयवीर होत न प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होता है। अमंगल संसार करने के लिए अनेक लोग आते हैं जीवन में, लेकिन मंगल करने के लिए दो ही व्यक्ति आते हैं, जो कहते हैं गुरुवर। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज दो के ही ले गए, चार के क्यों नहीं ले गए? क्योंकि मंगल करना था। तो मंगल के लिए दो ही व्यक्ति होते हैं, अमंगल के लिए हजार होते हैं। हजार युद्ध में जाते हैं, युद्ध करवा देते हैं और पीछे हट जाते हैं, पूरे देश को अमंगल कर देते हैं। उसी तरह आज मैं उस पावन धरती में कहता हूँ कि चित्रगुप्त भगवान के भी दो पुत्री थी, एक ब्राह्मणी और एक क्षत्राणी। उसी तरह आज जो है शनि और हनुमान का रिश्ता है। शनि देव जो सूर्य पुत्र हैं और शिव के परम भक्त हैं, जिनको दंडाधिकारी का पद प्राप्त हुआ कर्म का दंड देने के लिए। इनको साक्षात श्री विश्वनाथ अपने समीप रखे हैं। कभी कभी काशी में जाएं तो शनिदेव का अवश्य ही दर्शन करें। पहले शनिदेव तब काशी विश्वनाथ, पहले चेला तब गुरु।
इसलिए बोला गया है कि शनिदेव पहला तो अवध में ही लीला किए, जिस समय चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज ने थी। अचानक ही रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश करने का समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र जब प्रवेश करने के समय आ गया तो पूरे विश्व में अकाल पड़ने का 12 वर्ष का टाइम आ गया। ये पूरे घोर तहलका मच गया। वेद पुराण पढ़ने वाले जितने थे, बड़े बड़े वेद वक्ता, शास्त्री, आचार्य घबरा गए। दशरथ जी ने स्वतः ही श्री वशिष्ठ जी को बुलाए। अब बोले इनका उपाय करिए कि शनिदेव अच्छा से प्रेम से मान जाएं और रोहिणी में न प्रवेश करें, क्योंकि मैं अभी चक्रवर्ती राजा हूं और हमारे जितने विश्व के लोग हैं वो हमारे पुत्र के समान हैं। अगर पुत्र को दुख होगा तो पिता को दुख होगा, और राजा अगर सुख भोगेगा और प्रजा दुख भोगेगा तो उसका दंड का अपराधी राजा होता है। ये इसलिए हम चाहते हैं कि ये शनिदेव न जाए रोहिणी नक्षत्र में। वशिष्ठ जी को समझ में नहीं आया। वो अचानक अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि इसके बारे में बताइए कि कैसे रुकेंगे शनिदेव। सारे पुराण खोला गया, कोई पुराण में ऐसी मंत्र और तंत्र शक्ति नहीं है जो शनिदेव को रोक सके, और ना ऐसी कोई शास्त्रास्त्र है, ना कोई शास्त्रीय, ना आचार्य है जो शनिदेव को कंट्रोल करके आपको रक्षा कर सके। जब उस समय की बात है जिस समय चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जी थे, उस समय कंट्रोल करने की शक्ति नहीं था किसी शास्त्रास्त्र, वेद वक्ता, पूजा पाठ, कर्म कांड कराने वाले को, जिसमें वशिष्ठ जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और आज कहते हैं कि हम ग्रह शांत कर देंगे। पहले पूछिए कि आपका ग्रह शांत हुआ कि 23,000 में ग्रह शांत हो सकता है? शनिदेव तो वो कर्मा अनुसार दंड देते हैं। तो उन्होंने स्वतः ही दशरथ जी कहे कि आपके वेद पुराण में जब शनिदेव की रोकने की क्षमता नहीं है तो अब मेरी उपाय सोचा जाए। सुवंत जी को आदेश दिए कि हमारा रथ निकाला जाए और मेरी अस्त्र और शस्त्र दिया जाए, या तो हमसे शनिदेव माने जाए या तो शनिदेव हमको परास्त कर दे। दोनों में से एक होगा, अब युद्ध होगा। अपने धनुष बाण लेकर करके आकाश मार्ग के और रथ लेकर के दशरथ जी महाराज जी गए। शनिदेव उधर से प्रवेश करने के लिए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने ही आ रहे थे, लेकिन ये धनुष बाण लेके दशरथ जी टाने हुए सामने में उनको बाण मारने के लिए तैयार थे कि इसमें प्रवेश नहीं करने देगा, अगर नहीं रुकते हैं तो मैं आज बाण उन पर छोड़ दूंगा। जैसे ही ये शनिदेव लीला देखें तो शनिदेव नॉर्मल हो गए। बोले कि ऐसी पृथ्वी पर देव में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो हमको रोक सके, और जो रोका मैं उसको विनाश कर दिया। विक्रमादित्य ने रोका, मैं उसका राज्य छीन लिया। रावण ने रोका, रावण को लंका विध्वंस कर दिया। और दशरथ जी रोक दिए। दशरथ जी जब रोक दिए तो शनिदेव ने उतर करके रथ से कहे कि आप धन्य हैं दशरथ जी महाराज, जो मैं आपसे प्रसन्न हूं, क्योंकि आप एक सच्चे राजा हैं, क्योंकि हमारे नेत्र के सामने किसी की दृष्टि नहीं है जो हमारे सामने आंख मिला के खड़ा हो जाए। इसलिए मैं आपकी वीरता और आप अपने प्रजा के लिए इतनी बड़ी कुर्बान देने के लिए तैयार हो गए, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। अब पूरी विश्व जय जयकार हो गया। कहीं यहाँ कोई वेद नहीं रुका। ऐसे शनिदेव ने कहा क्या चाहिए आपको? बोला बस कोई जो करने जाते हैं उसमें मत जाइए, मेरा यही विनती है। बोले चलिए नहीं जाएंगे, आगे बोले कि एक बात और सुन लीजिए, पीली आंख से कभी किसी को मत देखिए। जिसको पीली ही जॉन्डिस कैंसर हो जाता है और मर जाता है, ये ना। बोले वो भी नहीं। तीसरी बोलिए वरना
तो बोले कि जो आपका दशरथ स्तोत्र का पाठ करेगा और जो अमावस्या और पूर्णिमा को श्री दशरथ समाधि बिल्लर घाट पर दर्शन करेगा और वहां दीप जलाएगा, मैं उसका शनि सरे साथी नहीं सताऊंगा। ये मैं वचन देता हूँ। बोलिए श्री धर्म भगवान की जय, श्री भगवान की जय, अनंत कोट वैष्णव की जय। अब यहाँ धर्महरी में उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं, यमराज बैठे हैं, बड़े भाई यम देवता हैं, तो उनके बड़े भाई हैं, यम दंड देते हैं। और धर्महरी उन्हीं के भाई हैं, धर्म का फल देने वाला, और चित्रगुप्त उनका लिखने का काम कर रहे हैं। तो उनके इसलिए बोला जाता ओम ह्रीं श्रीं ग्रह धीराजाय आदित्याय नमः। ओम ह्रीं श्रीं ग्रह धीराजाय आदित्याय नमः। मतलब ग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य नारायण है, तो उनके पुत्र पिता हैं। तो प्रथम पूजा संसार में किसका होता है? आप लोग तो कहते हैं कि श्री गणेश जी का पूजा होता है, पर मैं गणेश जी का प्रथम पूजा नहीं मानता हूं, क्योंकि प्रथम पूजा सूर्य नारायण का होता है। अनुभव करके देख, आप स्नान करते हैं तो पहले जल सूर्य नारायण को देते हैं प्रथम पूजा। जब आप कर्मकांडी पर बैठते हैं तब गणेश को ध्यान करते हैं, प्रथम सूर्य नारायण का पूजा। तो सूर्य नारायण ही प्रकाश है, और प्रकाश जिस दिन बंद हो जाता है ये संसार की शक्ति छीन हो जाता है। इसलिए प्रकाश को सदैव सत्य मार्ग में दे करके उगाना चाहिए। उसी तरह ये शरीर भी एक सूर्य है हम लोग का। कोई एक व्यक्ति 1 लाख व्यक्ति को चला रहा है, वो कितना बड़ा सूर्य है। अब कोई एक व्यक्ति 1 करोड़ आदमी के चला रहा है, अब कोई एक व्यक्ति 50 करोड़ आदमी के चला रहा है, अब कोई वही एक व्यक्ति 100 करोड़ के चला रहा है, वो कितना बड़ा सूर्य है। यही शरीर ही सूर्य है, प्रकाश है। जैसे आप लोग तो जानते होंगे भारत में सबसे बड़ा 9 मैट्रिक बिल गेट्स दोनों भाई, जो दुनिया में कंप्यूटर के दुनिया में कितना को लोग दिया, पर 2 कपड़ा पहनते हैं तो खाते हैं, टाइम नहीं लाखों रुपया उठाना, लेकिन कितने IAS और कितने उनके सरजू जी को भोग लगा के आ रहा हूँ। हाँ सरजू में जाके बिल्कुल बिल्कुल जा। हमारी
आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं सर। दिल्ली से। अच्छा, हाँ जी। महाराज जी से परिचय रहा आप लोगों का? हाँ जी। जय एक्चुअली हम जय यहाँ जय। अयोध्या तो 6-7 बार आ चुके हैं। अच्छा, 5 अच्छा, अच्छा। मूर्तियाँ लगा चुके हैं हम यहाँ। अच्छा दशरथ गद्दी। हर जगह अच्छा हनुमानगढ़ी में लगवाया हुआ है आपने। अच्छा अच्छा दशरथ गद्दी हमारे ग्राम में भी है। अच्छा अच्छा। तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताया कि लोगों ने? स्वामी जी ने बताया हमें सारा। अच्छा। जी का सारा बता दिया। धन्यवाद। 7 हरियों पे अयोध्या बसी हुई है, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। ये नासा ने भी प्रूव किया है। वो 7 हरी में एक जी धर्महरी है, 2 रामपेड़ी पे हैं। रामपेड़ी के पास एक काले राम जी, वो विष्णु हरी, और एक चंद्र हरी। फिर गुप्त हरी गुप्तार घाट, ये धर्महरी जी। धर्महरी मतलब प्राणियों के, सभी प्राणियों के कर्मों की व्यवस्थाओं का धर्म के अनुसार चलाने का कार्य इनके पास है। बड़ा अच्छा रहा। आप लोग इस बहाने किसी तरीके से कल की जी यहाँ विराजेंगे, फिर दोबारा आजा।